शाम के धुंधलके में जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता, छोटे से गांव के लोग अपने घरों के दिए जलाते। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था, जिसके बारे में सदियों पुरानी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में परियां रहती हैं, ऐसे जानवर रहते हैं जो इंसानों से बातें कर सकते हैं, और पेड़ अपनी भाषा में फुसफुसाते हैं। लेकिन गांव के लोग जंगल में जाने से डरते, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल का जादू हर किसी को स्वीकार नहीं करता। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम अनाया था। अनाया की नीली आंखें और भूरे बाल थे, और वह हमेशा सपनों में खोई रहती। उसका सबसे बड़ा सपना ये था कि वो उस जादुई जंगल को अपनी आंखों से देखे, वहां की परियों से मिले, और उस रहस्य को समझे जो पीढ़ी दर पीढ़ी छुपा हुआ था। अनाया के दिल में हिम्मत भी थी और जिज्ञासा भी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर चमक रहा था, उसने तय किया कि वो जंगल की ओर जाएगी। उसने एक छोटी सी थैली में पानी और एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, जो उसके पिता ने उसे तोहफे में दिया था। पिता की मौत के बाद वो लकड़ी उसके लिए तावीज़ जैसी बन गई थी। वो चुपचाप अपने घर से निकली और जंगल के किनारे पहुंच गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि पूरी फिजा बदल गई हो। हवा खुशबुओं से भरी हुई थी, पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं, और कहीं दूर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा खरगोश उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन ये कोई साधारण खरगोश नहीं था। उसकी आंखें सुनहरी थीं और वो इंसानी भाषा में बोला, अनाया, तुम आखिरकार आ गई हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अनाया चौंक गई, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? खरगोश मुस्कराकर बोला, इस जंगल में आने वाला हर इंसान हमारे दिल की आवाज़ से जुड़ जाता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में सच्चाई है। वो खरगोश के पीछे चल दी। कुछ ही देर में वो एक खुले मैदान में पहुंची, जहां रोशनी के घेरे में परियां नाच रही थीं। उनके पंख मोतियों की तरह चमक रहे थे और उनकी हंसी घंटियों जैसी थी। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि सपनों और हकीकत का फर्क मिट रहा है। परियों की रानी आगे बढ़ी और बोली, अनाया, तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना गया है, लेकिन ये जंगल अपना रहस्य आसानी से नहीं खोलता। तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। रानी ने हाथ हिलाया और अचानक जमीन पर एक अंधेरा रास्ता उभर आया। ये रोशनी की परीक्षा है, रानी ने कहा। इस रास्ते पर तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अनाया ने रास्ते पर कदम रखा। कुछ दूर जाकर अंधेरा छा गया। अचानक उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, अनाया, तुम अकेली रह जाओगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर उसे वो लकड़ी याद आई जो पिता ने दी थी। उसने लकड़ी को थामा और कहा, नहीं पापा, मैं अकेली नहीं हूँ, आपकी याद मेरे साथ है। अंधेरा टूट गया। सामने एक पेड़ था, जिसकी जड़ों में नीला पत्थर चमक रहा था। अनाया ने उसे छुआ तो रोशनी की लहर फैल गई और वह वापस परियों के पास पहुंच गई। रानी ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। यह नीला पत्थर जादुई है। ये तुम्हारे गांव को खुशहाली देगा, लेकिन याद रखो, जादू हमेशा कुर्बानी मांगता है। गांव लौटते समय खरगोश ने कहा, अनाया, एक फैसला बाकी है। या तो ये पत्थर रखो और हमेशा जंगल का हिस्सा बन जाओ, या गांव को दो और सब कुछ भूल जाओ। अनाया ने आंखें बंद की और कहा, यह मेरे गांव के लिए है। पत्थर रोशनी में बदल गया और गांव को खुशहाल कर गया। खेत लहलहाने लगे, दिए हमेशा जलने लगे। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म हुई, परियां और खरगोश सब गायब हो गए। अनाया अकेली खड़ी रह गई। उसे बस इतना याद रहा कि उसने कुर्बानी देकर अपने गांव को नई जिंदगी दी। गांव के लोग उसे हीरो मानने लगे। मगर जब भी रात को चांदनी फैलती, उसे लगता जैसे दूर से परियों की हंसी सुनाई दे रही है, और वो मुस्करा देती, ये जानकर कि जादुई जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लिया।